नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका शावरमन साधक प्रवीण प्रस्तुत हूँ आज फिर 15 सितंबर 2025 का विर्गो हॉरोस्कोप लेकर के। मेरे मित्रों, एक कल्पना कीजिए कि एक राजा अपने दरबार में बैठे हुए हैं और मंत्रीगण जो हैं उनके वो अलग अलग दिशाओं में अपने विचार उनके सामने रख रहे हैं। कोई भाग्य की ओर संकेत कर रहा है, तो कोई व्यापार के बारे में उनसे अपनी सलाह दे रहा है, तो कोई रिश्तों की बात उनसे कर रहा है। तो आज आपकी जो कन्या राशि की स्थिति है ना मेरे मित्रों, वो भी कुछ ग्रह के अनुसार ऐसे ही संकेत दे रही है। हर ग्रह जैसे आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को छू रहा है, महसूस कर रहा है। आइए जानते हैं मेरे मित्रों, आपके लिए ग्रहों के इशारे आज क्या हो सकते हैं। 15 सितंबर 2025 सोमवार का दिन, आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। सुबह 6:05 पर सूर्य उदय है, तो शाम को 6:29 पर सूर्य अस्त होगा। 11:51 से 12:40 दोपहर अभिजीत मुहूर्त रहेगा मेरे मित्रों। सुबह 7:38 से 9:10 तक राहु काल रहेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा की रहेगी। मेरे मित्रों, आज गुरु और चंद्र का संगम हो रहा है 10th हाउस। तो चंद्र गुरु का जो संगम है, यह आपके लिए क्या आशीर्वाद बन सकता है या फिर आपकी कुछ परीक्षा ले सकता है। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र से सुबह इनका गोचर और फिर सुबह ही आर्द्रा नक्षत्र में भी आ जाएंगे। लगभग 8 बजे के करीब, सुबह 8 बजे के करीब लगभग आर्द्रा नक्षत्र हो जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र जैसे कि आपको कल भी बताया था, जिज्ञासा का है, खोज का है, नए अवसरों का प्रतीक है। जैसे बच्चा पहली बार नया खिलौना पाता है, उसी तरह यह नक्षत्र मन को नई दिशाएं देता है मेरे मित्रों। वैदिक ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र के बारे में विस्तार से कहा गया है। मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो मृगशिरा का जो प्रभाव हो सकता है मेरे मित्रों, वो आपको पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। वही आर्द्रा नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र है, भावनाओं के उतार चढ़ाव का नक्षत्र है। ये अचानक से जिंदगी में कुछ बदलाव के संकेत दे सकता है, या आप इसको उस बिजली के तरीके से मान सकते हैं मेरे मित्रों, जो अंधकार को पल भर में रोशन कर देती है। लेकिन साथ ही साथ सावधानी की भी यहाँ पर आवश्यकता होती है। देखिए मेरे मित्रों, दो ग्रहों का ट्रांजिट हुआ है। पहले तो बुध देव जो है वो 12वें भाव से निकल करके आपके लग्न में आ गए हैं और मंगल देव आपके फर्स्ट हाउस से निकल करके सेकंड हाउस में आ गए हैं। तो यहाँ पर बुध जो है वो आपकी वाणी में एक मिठास खोलेगा। कहते हैं ना, कुशाग्र बुद्धि। बुधदेव इस वक्त कन्या राशि में है और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं मेरे मित्रों, और आपके लग्नेश बुध ही हैं। तो यह आपके लिए नए संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं मेरे मित्रों। ये आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बना रहे हैं, आपकी बुद्धि को परिपक्व बना रहे हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं। उनकी शांति दृष्टि मेरे मित्रों दाम्पत्य जीवन पर होगी, जहां वक्री शनिदेव है। तो मेरे मित्रों, अब साझेदारी और जो आपका दाम्पत्य जीवन है, इसमें समझदारी बढ़ने की संभावनाएं होंगी। एक दूसरे को समझने का मौका दाम्पत्य जीवन में जहां प्राप्त होगा, वहीं जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो भी आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी बुद्धि कौशलता बुध के उच्च राशि में होने के कारण काफी बढ़ जाएगी, और बुध देव की दृष्टि जो सप्तम भाव पर है, बुधदेव की सप्तम भाव की दृष्टि में मेरे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। ये आपको कुछ नया करने के लिए, आपके बिजनेस में आपको नए अवसर देने के लिए प्रेरित करेगी। ये कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसी आपको फीलिंग्स होगी कि यार, बिजनेस में जो पुरानी चीजें हम लेकर के बैठे हैं, उनसे हम अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे जो अपेक्षित था। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो अब कुछ नया करने के लिए आपके मन में विचार और बुद्धि का संगम हो सकता है मेरे मित्र। गजकेसरी योग का प्रभाव भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। एकादशेश आपके कर्म स्थान में गुरुदेव के साथ मौजूद है मेरे मित्रों। ये बहुत अच्छी, बहुत शुभ स्थिति वैदिक ज्योतिष के अनुसार कही जा सकती है। देखिए, यह जो राशि फल है ना मेरे मित्रों, ये ग्रह गोचर का संकेत है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो आप किसी विषय विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। सेकंड हाउस मेरे मित्रों धन और वाणी का कहा गया है। मंगल का प्रभाव है, मंगल चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस में मंगल का ट्रांजिट हुआ, तो यहाँ पर मेरे मित्रों धन कमाने की इच्छा आपकी प्रबल होगी। और वहीं बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पर है, इससे सेविंग्स की ओर भी
आपका ध्यान जाएगा। आपको फील होगा कि यार मुझे कुछ ऐसा नया कार्य करना चाहिए, या फिर जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा नया परिवर्तन करने की सोच सकते हैं जो आपके लाभ की संभावनाओं को बढ़ा दे मेरे मित्रों। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी आ सकती हैं। मंगल की दृष्टियां मेरे मित्रों पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर और नवम भाव पर पड़ेगी, तो ये आपके भाग्य में आत्मविश्वास का सहारा आपको मिलेगा। यदि आप महसूस कर रहे थे कि यार भाग्य तो आपके साथ है लेकिन आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा, वो एक उमंग नहीं आ रही जिसके बल पर आप आगे बढ़ सके, यदि ऐसा कुछ आप फील कर रहे थे तो मेरे मित्र यहाँ पर मंगल देव का सपोर्ट आपको मिल रहा है। लेकिन मेरे मित्र मंगल की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो ये शोध के लिए, गुड़ विषयों को जानने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यात्रा करते वक्त आपको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी भी रखनी चाहिए। मंगल देव आपकी कुंडली में 8th हाउस और 3rd हाउस के मालिक होते हैं, तो अपनी यात्राओं के द्वारा, अपनी वाणी के माध्यम से, क्योंकि बुध देव की कृपा भी आपको प्राप्त हो रही है, आप आय के नए साधन मेरे मित्रों यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह के कुछ संकेत ग्रह गोचर की स्थिति आज दे रही है। 5th हाउस मेरे मित्रों संतान का, शिक्षा का भाव, यह प्लूटो का भाव है जो कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र देव अब 11वें स्थान से हट करके केतु और सूर्य के साथ 12वें स्थान में जा चुके हैं, और 12वें स्थान में शुक्र को अति विशिष्ट कारक कहा गया है। तो शिक्षा और संतान से जुड़े हुए मामलों में नई क्रिएटिविटी नजर आ सकती है मेरे मित्रों। बच्चों को कुछ नई स्किल्स सीखने का मौका मिल सकता है, यानी कि उनके मन में ऐसी भावनाएं हो सकती है कि यार कुछ सीखा जाए, कुछ नया किया जाए। पढ़ाई अगर वो सेल्फ से कर रहे तो उनके मन में आ सकता है कि यार ग्रुप डिस्कशन हमें करना चाहिए। कुछ चेंज करने की संभावना यहाँ पर मेरे मित्रों दिखाई देती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए एक अच्छा एटमोस्फेयर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। चंद्रदेव गुरु के साथ हैं, तो यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद और गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से उनको पढ़ाई में जो चीजें उनके लिए अब तक कहते हैं ना कि बहुत सी चीजें बच्चों को ऐसी लगती है कि यार थोड़ी सी कठिन से लग रही है, तो वो अब उनको गुरु के मार्गदर्शन से, जब गुरु उनको समझाएंगे, उनके समझाने का कुछ तरीका अलग हो सकता है क्योंकि चंद्रमा का साथ है, तो उन चीजों को वो आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। एकाग्रता उनकी बढ़ रही है। संतान आपकी आपका कहना मान रही है, संतान का सुख आपको प्राप्त हो रहा है मेरे मित्रों, क्योंकि चंद्रदेव यह चतुर्थ भाव में है, सॉरी चतुर्थ 10th हाउस में है, और चतुर्थ भाव पर गुरु और चंद्र की दृष्टि है। गजकेसरी योग का निर्माण है। वही राहु की दृष्टि भी मेरे मित्रों चंद्र और गुरु पर पड़ेगी, तो गुरु चंडाल योग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है। ग्रहण योग का निर्माण भी हो रहा है क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। तो ऐसे में कुछ बच्चे जिनकी कुंडली में चंद्र की स्थिति या गुरुदेव की स्थिति मजबूत नहीं है, या वो शुभ स्थिति में नहीं है, तो वहां पे हल्का फुल्का कंफ्यूजन उनको महसूस हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ऐसी बात नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई में एकाग्रता उनकी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 6th हाउस मेरे मित्रों रोग रिपु ऋण का भाव, यहाँ पर राहु देव है जिनकी दृष्टि 10वें पर, 12वें पर और 2nd भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर मेरे मित्रों कुछ करियर में, जैसे कि हमने बताया कि करियर में आपके लिए बुधदेव की कृपा से आपकी बुद्धि कौशलता काम आ रही है। करियर में नए मौके मिलने की संभावनाएं हैं। जॉब यदि आपके पास नहीं थी तो जॉब मिलने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। लेकिन एक चीज और है मेरे मित्रों, राहु की दृष्टि चंद्र और गुरुदेव पर पड़ रही है। गजकेसरी योग यानी कि चंद्र और गुरु का संगम तो हो रहा है, लेकिन ये आशीर्वाद है या परीक्षा। तो देखिए गुरुदेव का यहाँ पर आशीर्वाद बन रहा है, लेकिन राहु यहाँ पर क्या कर सकता है, आपको थोड़ा सा बेचैन कर सकता है। क्या? जैसे कि आपको करियर में कोई नया मौका मिला, आपको आपके बॉस ने कहा कि भाई ये काम है, ये नई जिम्मेदारी है, ये आपने यदि 1-2 दिन में, 3 दिन में कर दिया तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि यार अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझको प्रमोशन मिलेगा या नहीं। आपके मन में कुछ ऐसा एक सवाल उठ सकता है, क्योंकि राहु क्या है मेरे मित्रों, राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम पैदा करता है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि मिलेगा या नहीं, आपको ये सोचना है कि मुझको अपने इस कार्य को कितनी कार्य कुशलता के साथ पूर्ण करना है और किस प्रकार से अपने बॉस को इंप्रेस करना है कि मेरे बिना कहे वो मेरे मन की बात समझ जाए और जो उन्होंने कहा है वो कर दे। आपको इतनी निष्ठा अपने कार्य में दिखानी है, आपको अपने कार्य में इतनी पारदर्शिता दिखानी है, आपको अपने कार्य को इतना परफेक्ट करना है मेरे मित्रों कि आपका बॉस आपसे प्रसन्न हो।
तो यहाँ गुरु और चंद्र का जो आशीर्वाद है मेरे मित्रों वो आपके लिए काम कर सकता है। तो इसी दिशा में सोच करके आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरीके से समझाया जाए जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक से कोहरा आ जाए और रास्ता साफ ना दिखे, तो वैसा कुछ अनुभव आपको हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, यदि आप निष्ठा के साथ अपना कार्य करेंगे, आप इस तरह के विचार अपने मन में नहीं लाएंगे कि यार ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बुधदेव, उच्च के बुधदेव जो कि आपके दशमेश है, आपके लग्न भाव में, आपके व्यक्तित्व में, जो आपके व्यक्तित्व को नई ऊर्जा दे रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में कार्य कुशलता के संकेत दे रहे हैं, वो आप उनकी तरीके से यदि सोचें। देखिए ये क्या होता है, फील चंद्र राशि के आधार पर होता है, इसलिए हमारी भावनाएं यहाँ पर ग्रह गोचर का संकेत का काम करते हैं मेरे मित्रों। तो यदि आप अपने दिशा को इस तरीके से लेकर सोचे कि मैं ये काम कर पाऊंगा, मैं इस काम को बड़े अच्छे से निभा पाऊंगा, आप अपने मन में एक निश्चय करें, तो हो सकता है मेरे मित्रों जितना अच्छा आपने सोचा है आप उससे भी क्या पता अच्छा इस कार्य को कर दें। क्योंकि यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद, बुध का आशीर्वाद, चंद्र का आशीर्वाद आपको मिल रहा है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा। 7th हाउस में मित्र ये वैवाहिक जीवन का है, दाम्पत्य जीवन का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है। तो देखिए वैवाहिक जीवन में यदि कुछ गलतफहमी आप महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने जो उनके और आपके विचार हैं उसमें कुछ भिन्नता है, तो यहाँ पर मेरे मित्रों अब बुध देव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपनी बुद्धिशैली, आप अपनी वाणी, आप अपने व्यवहार से दोनों के बीच में यदि कोई गलतफहमी थी उसको दूर कर सकते हैं। यदि दोनों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन था तो उसको दूर कर सकते हैं। ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का यहाँ पर संकेत लेकर के आए हैं बुधदेव। हो सकता है आपकी पत्नी, आपके पति की किसी सलाह से आपके व्यापार में कोई नया अवसर आपको प्राप्त हो सके। हो सकता है आपके पति पत्नी यानी कि दाम्पत्य जीवन में पति हैं तो पत्नी के लिए और पत्नी हैं तो पति के लिए, उनके किसी इशारे से, उनके किसी संकेत से, उनके किसी सलाह से आपके व्यक्तित्व में, आपके इमेज में, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो जाए मेरे मित्रों। इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। साझेदारी वाले कामों में सावधानी थोड़ी सी जरूरी है। बुधदेव आपके विचारों से आपके पार्टनर को सहमत कर रहे हैं और पार्टनर के विचारों से आप सहमत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्री शनिदेव है। तो यहाँ पर बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करते हैं तो उसको देख करके करें, उसको पढ़ करके करें, बिना पढ़े और किसी पर भी इतना ज्यादा विश्वास ना करें कि उन्होंने कहा कि भैया साइन कर दो और आपने कर दिया। नहीं, एक बार चीजों को देख ले, पढ़ ले, उसके पॉइंट्स को पढ़ ले, उसके बाद आपको फिर सिग्नेचर आदि करनी चाहिए मेरे मित्रों। ये जो बुध देव का कन्या राशि में गोचर हुआ है मेरे मित्रों, ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी इमेज को, आपके मान सम्मान को, आपके करियर को, आपके बिजनेस को, इन चीजों में कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता के संकेत लेकर के आया है। अब ये डिपेंड मेरे मित्रों आप पर करता है कि आप बुध की कितनी शुभता ले पाते हैं। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को मजबूत करने के लिए एक उपाय आपको बताएंगे, अभी उसमें बने रहिएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपके लिए हो सकता है ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के अनुसार। वैदिक ज्योतिष में मेरे मित्रों बताया गया है बुध को कारक कहा गया है किसका, तो बहन, बेटी, बुआ, भतीजी और किन्नर, ये सब बुध के कारकत्व है। इनकी जितनी सेवा करेंगे, इनका जितना सम्मान करेंगे, उतना ही बुधदेव की कृपा मेरे मित्रों आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बुध के शुभत्व को प्राप्त करने का एक उपाय बताया गया, एक रेमेडी बताई गई है। 9th हाउस मेरे मित्रों, देखिए ये अब 9th हाउस के जो स्वामी है, जो 2nd हाउस के स्वामी है, वो अब सूर्य के साथ, केतु के साथ, जो शुक्र है वो 12वें स्थान में चले गए हैं। तो धार्मिक यात्रा के यहाँ पर संकेत तो बनते हैं मेरे मित्रों, लेकिन कुछ खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। अब देखिए शुक्र देव आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होना चाहिए। आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मुझको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करने चाहिए जिससे कि मैं अपने परिवार को एक सुखी जीवन दे सकूं। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे मित्रों जो 12वां स्थान है वो व्यय का स्थान है। विदेश यात्रा का भी विचार यहीं से होता है। अब शुक्रदेव जब यहाँ बैठेंगे तो विदेश यात्रा के लिए तो आपको कुछ अंदर से फीलिंग्स आ सकती है, लेकिन उस पर खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा बेफजूल के खर्चों से आपको बचना चाहिए। और शुक्रदेव की दृष्टि 6th हाउस पर रहेगी जहां पर राहु है। राहु और शुक्र एक दूसरे को देखेंगे। तो मेरे मित्रों यहाँ पर रिश्ते, खासतौर से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण,
ये आपके जीवन में हो सकता है आपको अचानक से कोई और अच्छा लगने लगने। तो इन चीजों को आपको संभालना होगा, अपने चरित्र को मजबूत बनाने का प्रयास मेरे मित्रों आपको करना होगा। यदि इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं तो आपको यह सोचना होगा कि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारी मोरल वैल्यूज क्या है। आप जब उन पर ध्यान डालेंगे तो इस तरीके के मार्ग पर जाने से आप बच जाएंगे मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव फील होगी। दूसरी बात, गुरु के कारण कामकाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। वो 10th हाउस में गुरुदेव हैं तो ये प्रतिष्ठा बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से सोचिए कि राहु की दृष्टि गुरु पर है। अब जैसे कोई छात्र मंच पर पुरस्कार ले रहा है, उससे कोई अच्छा कार्य किया, उसके लिए उसको पुरस्कृत किया जा रहा है, और वो पुरस्कार तो ले रहा है, उसके मन में यह चल रहा है कि यार मैंने जो मेहनत की है वो किस प्रकार से की उसको खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेहनत उसी ने की है, उसने मेहनत की है तभी तो उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर राहु का कंफ्यूजन का जो संकेत है वो उसके 10th हाउस पर पड़ रहा है, जो आपका पद मान प्रतिष्ठा का भाव है। तो मेरे मित्र इस तरह की किसी भी भाव को अपने अंदर मत आने दीजिए। अपने आत्मविश्वास को, अपनी ऊर्जा को, अपने साहस को सही दिशा में बढ़ाइए। शुक्र के 12th हाउस में जाने से कुछ आध्यात्मिक मार्ग भी आपके खुल सकते हैं, किसी साधना की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए शॉर्ट में यदि बात करें तो करियर और व्यवसाय में अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भ्रम से बचना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। पार्टनरशिप में, बिजनेस में आपको एक दूसरे से संवाद स्पष्ट करना है मेरे मित्रों। अपने संवाद को साफ रखेंगे तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। प्रेम में भावनाएं गहरी हो रही हैं, एक दूसरे का साथ आपको मिल पा रहा है, एक दूसरे की सोच एक दूसरे से मिल रही है, यानी कि विचारों की, जो कहते हैं ना कि विचार मिल रहे हैं। तभी हमने लिखा था कि करियर की चोटी या फिर रिश्तों की कसौटी। तो मेरे मित्रों यहाँ पर रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। बस राहु की नेगेटिविटी को आपने अपने जीवन में कम करना है। क्यों? क्योंकि देखिए राहु का प्रभाव जिस जिस भाव पर पड़ता है वहां पर हल्का हल्का कंफ्यूजन हो सकता है। संतान और शिक्षा के लिए यह समय शुभ कहा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी सफलता के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में रिश्ता मजबूत हो रहा है। बस छोटी छोटी सी बातों पर बहस करने से मेरे मित्रों आपको बचना चाहिए। छोटी छोटी पर बहस जो होती है बहस, उसको आपको टालना चाहिए। निवेश आपको कोई करना है तो मेरे मित्रों सोच समझ करके कीजिए, अपने वरिष्ठों से सलाह लेकर के कीजिए, अन्यथा निवेश से अभी बचिए। कृषि और भूमि मेरे मित्रों, यहाँ पर मेहनत आपको करनी होगी, और शनिदेव के 7th भाव में होने से 10वीं दृष्टि 4th भाव पर होने से फल थोड़ा देर से मिल सकता है, तो इसलिए धैर्य रखना होगा। स्वास्थ्य में मेरे मित्रों हल्की फुल्की सी कुछ चिंता, उलझन आपको हो सकती है। बस अगर कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है कि कहीं उलझ रहे हैं तो वरिष्ठ जनों से आप सलाह ले सकते हैं। तो कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि यार सिर में दर्द सा है, तो फिर इन चीजों को आप नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं और अपना उपचार करें, और उनकी सलाह पर योग प्राणायाम करें। इससे भी मेरे मित्रों मन को कहीं ना कहीं शांति की प्राप्ति होती है। क्या करना चाहिए? माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करें, घर में दीपक जला करके पूर्वजों का स्मरण करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। अपने कार्यों में थोड़ा सा संयम रखें, गुस्से में कोई निर्णय न लें, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। और मेरे मित्रों वो प्रयोग, वो रेमेडी, वो ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध की पॉजिटिविटी प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो मेरे मित्रों ये उपाय आप रोज कर सकते हैं, हालांकि और भी उपाय आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा उपाय। आपके घर में कोई छोटी कन्या है, छोटे बच्चे, मतलब 9-10 साल से छोटे बच्चे यदि आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, तो कोशिश कीजिए उनको हरे रंग की टॉफी या हरे रंग की कोई भी चीज उनको उनके चरण छू करके उनको वो दीजिए, उनको भेंट कीजिए। इससे बुधदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं शुक्रदेव 12वें स्थान में चले गए, तो पत्नी का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। और यदि हो सके तो माता रानी के मंदिर में जाकर के जो धागे वाली मिश्री होती है वो माता रानी को भेंट कीजिए। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी के संकेत आपको मेरे मित्रों मिले। वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या आपके अनुभव रहे, अपने कमेंट करके बताइएगा मेरे मित्रों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख रहे अंजन। हर हर